Hello everyone. In this video lecture, I am going to talk about the sexual reproduction. So start करते हैं sexual reproduction. What is sexual reproduction? When reproduction take place as the result of fusion of male and female gametes is called the sexual reproduction. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो कि मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न ही क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक. अब नेक्स्ट इसमें आता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशंस. यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है. मान लीजिए ये एक मेल गैमीट है और ये क्या है? एक यहाँ पर हमने बनाया एक फीमेल गैमीट. ठीक है. अब जहाँ पर ये फ्यूज़ हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे. और इससे क्या होगा? वेरिएशंस आएंगे. ठीक है. इससे क्या होगा? वेरिएशंस आएंगे. और वेरिएशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो प्लांट्स में क्या होगा? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फ्लावर होता है. ठीक है. प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है. एंड ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. तो जो एक टिपिकल फ्लावर होता है या फिर एक कंप्लीट फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है. तो जो कंप्लीट फ्लावर या फिर एक टिपिकल फ्लावर होगा तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा विच आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल. आई विल शो यू इट्स डायग्राम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो अभी हमने क्या बताया आपको कि जो एक टिपिकल फ्लावर है विच इज़ डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स या कंसिस्ट इन द 4 पार्ट्स विच आर सेपल्स. जो ग्रीन पोर्शन आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है? सेपल है. कलरफुल पार्ट इज नोन एज द पेटल्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज द पिस्टिल. ठीक है. पिस्टिल एंड पिस्टिल इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा ये जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको हम स्टिग्मा कहेंगे, जहाँ पर कि कोई भी पॉलन ग्रेन आकर बैठता है. इस जगह पर कोई भी पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा तो ये क्या है? स्टिग्मा है. ये स्टाइल है जो बीच में आपको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम स्टाइल बोलेंगे. और ये जो नीचे फूला हुआ पोर्शन है, स्वेल्ड अप जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी. और पिस्टिल क्या है? इसको हम गायनेशियम भी कहते हैं. और गायनेशियम जो है यही क्या है? इस किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है. ठीक है. ये क्या है? किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है. नेक्स्ट इज इसमें फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर के अंदर स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है. ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब क्या है? मेल पार्ट हैं. और मेल पार्ट इज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट विच आर एंथर एंड फिलामेंट. दिस येलोइश पोर्शन इज नोन एज द एंथर and this filament like structure is known as the filament, or can say thread like structure is known as the filament. Okay. Types of flower and next is types of flower. तो इसके अंदर जो फ्लावर आएंगे वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट. मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स किसी एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है. जैसा कि अभी हमने देखा था ये वाला जो फ्लावर है ये कैसा? बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इसमें हम देख रहे हैं कि फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, और एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स जो हैं किसी एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका हिबिस्कस एंड द मस्टर्ड. ओके. अब नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. तो या तो कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, दोनों में से कोई एक ही पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे, जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन. ठीक. अभी हमने क्या देखा? बाइसेक्सुअल में जिसमें दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर, और यहाँ पर क्या है? मेल और फीमेल, या तो मेल प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा. तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इनको हम कहते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है
प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो हम आपको ये आप अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि सीड फॉर्मेशन किस तरीके से किसी भी फ्लावर के अंदर होता है। तो हमने अभी क्या बताया आपको, फीमेल पार्ट बताए और मेल पार्ट बताया, और मेल पार्ट हमने क्या बताया था, जो स्टेमन है वो क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, अब स्टेमन कहाँ अरेंज होते हैं, इसके ये जो फीमेल पार्ट देख रहे हैं इसके चारों तरफ ही होते हैं। तो ये जो एंथर है, मेल पार्ट भी किस में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। और जब एंथर के अंदर काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो एंथर क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और मेच्योर होने के बाद ये एंथर फट जाता है। और इस एंथर के फटने से क्या होंगे कि छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं, हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है कहाँ पर आकर गिरेंगे, इस जगह पर, यानी कि फीमेल पोर्शन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे थे, स्टिग्मा, इसके ऊपर आकर ये पॉलन ग्रेन गिर जाएंगे। या अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है या तो किसी सेम फ्लावर के ऊपर गिरेंगे, यानी कि जिस फ्लावर के ऊपर ये एंथर थे वहीं पर एंथर बस्ट हुए और वहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के ऊपर गिर गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो जब ये बस्ट हुए तो मे बी पॉसिबल किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर भी ये जो पॉलन ग्रेन है वो जा सकते हैं। किसके थ्रू जा सकते हैं, हवा के थ्रू जा सकते हैं, है ना, एयर के थ्रू जा सकते हैं, या किसी एनिमल के थ्रू, या वाटर के थ्रू। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये किसी उसी फ्लावर के ऊपर गिरे हैं जिस फ्लावर के ऊपर जो जिसका एंथर बस्ट हुआ है, उसी से ये जो पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के ऊपर गिरे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस स्टिग्मा के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाला जो स्टाइल पोर्शन है, हमने बताया था कि जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट भी किस में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, सेकेंड इज द स्टाइल, दिस पोर्शन, दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन इज नोन एज द स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पॉलन ट्यूब निकल रही है, पॉलन ग्रेन गिरा और पॉलन ग्रेन के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ ये वाली ट्यूब, येलो कलर की ये ट्यूब अंदर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो येलो कलर की ट्यूब है ये कैसे निकली, ये येलो कलर की ट्यूब ऐसे निकली कि ये जो स्टाइल वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इस पॉलन ग्रेन, ये जो क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है इसको एनकरेज करेंगे इसकी पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्टाइल के अंदर। इस स्टाइल में कुछ ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो इस पॉलन ग्रेन को यहाँ से ट्यूब निकालने के लिए, जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए एनकरेज करेंगे। अब क्या होगा, ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ पहुँचेगी, वो यहाँ से पहुँचेगी इसके अंदर। ये क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में भी ये क्या है, ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल हैं, और उस ओव्यूल के अंदर क्या है, कुछ एग बने हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये एग हैं, ये और ये इस तरीके से इसमें एग बने हुए हैं। अब ये ऊपर से मेल पार्ट आ रहा है और ये मेल पार्ट नीचे से एंटर करेगा इस फीमेल पार्ट के अंदर। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, जब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जब ये इस तरीके से ऐसे आ रहा होगा तो उस टाइम पर क्या करेगा, ये अपने अंदर 2 मेल गैमीट्स को बना देगा। क्या करेगा, 2 मेल गैमीट्स को बनाता हुआ लाएगा। एक मेल गैमीट तो इस जगह फ्यूज़ हो जाएगा, ये नीचे वाला जो 3 सेल दिखाई दे रही है, और दूसरा मेल गैमीट यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन है इस जगह पर फ्यूज़ हो जाएगा। तो एक ही साथ जो 2 मेल गैमीट 2 एग से फ्यूज़ हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन आकर गिरा, पॉलन ग्रेन ने क्या किया, पॉलन ट्यूब बनाई। ये जो पॉलन ट्यूब है कहाँ एंटर की, इस फीमेल पार्ट में एंटर की। फीमेल पार्ट के ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। इस ओव्यूल के अंदर क्या है, एग बने हुए हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, मेल पार्ट आ रहा है, और वो जो मेल पार्ट है वो कहाँ एंटर कर रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में नीचे एंटर कर रहा है। और ये अपने साथ क्या ला रहा है, 2 मेल गैमीट्स को लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब जो है ये अपने साथ 2 मेल गैमीट्स को लेकर आ रही है। एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ होगा, दूसरा मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ होगा, और वो एक साथ जो 2 मेल गैमीट फ्यूज़ हो रहे हैं किसके साथ, एग के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो ओवरी है, ये ओवरी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो फूला हुआ पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। और यहाँ पर जो इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ओव्यूल दिखाया गया है।
तो जो ओव्यूल हैं वो अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेते हैं, और ये जो हार्ड आउटर कवरिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में। ठीक है, सीड में। जो आप जैसे फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर आपको मिडिल में सीड दिखाई देते होंगे। जो सीड कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं इन द फ्रूट के अंदर बिखरे हुए से होते हैं। और वो सीड कैसे बनते हैं, वो जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, वो अपने चारों तरफ एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेता है, और वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक फ्लावर से फ्रूट बन जाता है। बाकी के जो अदर पोर्शन होते हैं जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, फॉल अप हो जाते हैं किसी भी फ्लावर से, और इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रूट और सीड इस तरह से फॉर्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।